हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नवनियुक्त अध्यक्ष प्रतिभा सिंह आज शिमला स्थित हिमाचल कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पदभार संभालेंगी। इससे पहले शिमला के चौड़ा मैदान में उनका अभिनंदन समारोह होगा। साथ ही अभिनंदन समारोह के जरिए कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन भी करेगी। बता दें कि राज्य में इस साल अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले कांग्रेस का आज का शक्ति प्रदर्शन कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू साफ कह चुके हैं कि कांग्रेस एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरेगी और हिमाचल प्रदेश की राजनीति में बदलाव लाएगी। उधर हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी ये ऐलान कर चुकी हैं कि वो सभी नेताओं को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। साथ ही उन्होंने पार्टी को एकजुट रखने के लिए ऐसे नेताओं को भी पार्टी कार्यकारिणी में शामिल करने का कांग्रेस हाईकमान से आग्रह किया है जिन्हें पार्टी में स्थान नहीं दिया जा सकता है। संवाददाता सुनील परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, आज औपचारिक तौर पर हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार संभालेंगी प्रतिभा सिंह। चुनौतियां लेकिन काफी बड़ी होंगी उनके सामने। निश्चित तौर पर रेनू, मैं बताना चाहूंगा कि आज कांग्रेस हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के लिए बड़ा दिन रहेगा, क्योंकि यदि बात की जाए एक लंबे खींचेतानी के बाद जो है वो संगठनात्मक परिवर्तन जो है वो एआईसीसी अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा किया गया, जिसमें यदि बात की जाए तमाम संगठन में जो है उसको मजबूती लाने के लिए, चाहे वो बात की जाए हिमाचल प्रदेश कांग्रेस नई अध्यक्षा प्रतिभा सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई। आज वो औपचारिक तौर पर जो है वो शिमला के चौड़ा मैदान में एक रैली के बाद कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन पहुंचेंगी और औपचारिक तौर पर जो वो अपना पदभार यहाँ ग्रहण करेंगे। उससे पहले रेनू मैं ये बताना चाहूंगा कि आज का कार्यक्रम इसलिए भी काफी अहम हो जाता है क्योंकि यदि बात की जाए इससे पहले जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ता मायूस थे, क्योंकि लंबे समय से जो है वो एक अटकलें चली हुई थी कि कौन अध्यक्ष होगा, किस तरह से संगठनात्मक तौर पर पार्टी को मजबूत किया जाएगा और कौन जो है वो आगे अब चुनावी वर्ष है हिमाचल प्रदेश में और किस तरह से कांग्रेस आगे बढ़ेगी और कौन नेतृत्व करेगा। तो कहीं ना कहीं ये कमी निश्चित तौर पे कांग्रेस में खली हुई थी, लेकिन जिस तरह से नई टीम के गठन का बाद ये पूरा पूर्ण विराम लग गया है और जिस तरह से नई टीम का गठन हुआ है, निश्चित तौर पे लगातार जब भी हमारी कांग्रेस के आला नेताओं से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि पार्टी एकजुटता के साथ आगे बढ़ेगी और सभी को साथ लेकर जो है वो चुनावी रण मैदान में उतरेगी। और बात की जाए आज के कार्यक्रम की, तो इस कार्यक्रम के लिए जो है वो 12 बजे ये कार्यक्रम चौड़ा मैदान में तय किया गया है। एक रैली को संबोधित किया जाएगा यहाँ पर और विशेष तौर पर जो है वो आज कांग्रेस हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। वहीं यदि बात की है कांग्रेस सह प्रभारी संजय दत्त कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। सोनिया गांधी की ओर से इन दोनों को जो है वो हिमाचल भेजा गया है और ये कहीं ना कहीं आज जहां एक ओर शक्ति प्रदर्शन रहेगा, वहीं दूसरी ओर सामूहिक तौर पर किस तरह से आने वाले विधानसभा तथा शिमला नगर निगम चुनावों में कांग्रेस आगे जीत की ओर बढ़ेगी। क्योंकि यदि बात की जाए ये कहना है कि कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है, लेकिन जिस तरह से यदि बात की जाए वर्चस्व की लड़ाई निश्चित तौर पर पहले से ही कांग्रेस में हावी रही है। चाहे वो बात की जाए जिस तरह से इससे पहले जब ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से पहले यदि बात की जाए मुकेश अग्निहोत्री और ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू दोनों ही ऊना में पहुंचे थे, तो वहां पे व्यक्ति विशेष के नारे लगाए गए कि कौन हमारा मुख्यमंत्री होगा। और वहीं यदि बात की जाए शक्ति प्रदर्शन, जिस तरह से प्रतिभा सिंह दिल्ली से शिमला पहुंचते उस समय भी कार्यकर्ताओं की भीड़ वहां दिखाई जाती है कि शक्ति प्रदर्शन के तौर पर यह दिखाया जाता है कि कांग्रेस अध्यक्षा बनने के बाद कहीं ना कहीं हॉली लॉज एक बार फिर से जिंदा हुआ है। क्योंकि इससे पहले यदि बात की जाए रानी प्रतिभा सिंह मंडी की सांसद भी हैं और अब उन्हें जो है वो पूर्णतः कार्यभार कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पे दिया गया है। तो जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के चारों उपचुनाव में चाहे बात की जाए मंडी लोकसभा या फिर 3 विधानसभा में कांग्रेस ने परचम लहराया था, उसी लक्ष्य को आगे लेकर कांग्रेस बढ़ रही है। क्योंकि हॉली लॉज के माध्यम से ही जो है उस समय भी जीत मिली थी और अभी भी यही माना जा रहा है हाईकमान द्वारा कि वीरभद्र सिंह एक ऐसी शख्सियत थी, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह, जो कि हमेशा कांग्रेस को आगे लेकर चलते थे और हॉली लॉज की राजनीति जो है वो सभी को मालूम है कि किस तरह की राजनीति वहां से चलती थी और हमेशा कांग्रेस विजय होती थी। तो इसी लक्ष्य को लेकर कांग्रेस आगे चली। हालांकि निश्चित तौर पर रेनू, जिस तरह से आपने भी कहा, समय बहुत कम है और चुनौती बहुत ज्यादा है निश्चित तौर पर, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में त्रिकोण मुकाबला होना है। इससे पहले यदि बात की जाए भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही ये चुनावी युद्ध होता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी इसमें सम्मिलित हो चुकी है। आम आदमी पार्टी भी लगातार रैली के माध्यम से लोगों को जुटाने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन दोनों ही पार्टियों की बात की जाए कांग्रेस भाजपा की, तो उनका साफ तौर पे ये कहना है कि ये आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली और पंजाब तक ही सीमित रहेगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में
जो है वो तीसरे विकल्प की कोई जगह नहीं है। जब भी तीसरे विकल्प के लिए कोई भी राजनीतिक दल क्षेत्रीय राजनीतिक दल उठा है तो वो आगे नहीं बढ़ पाया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में केवल भाजपा और कांग्रेस का वर्चस्व रहा है आज तक, और आगे भी यही माना जा रहा है। कांग्रेस ने कहा है कि ये एक हनीमून पीरियड के लिए यहाँ पे आई है, और जिस तरह से सैलानी घूमने के लिए आते हैं और घूमने के बाद वापस चले जाते हैं, तो इसी तरह से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का भी यही हाल हिमाचल प्रदेश में होगा। जब इनका यहाँ पे घूमने का समय पूरा हो जाएगा, तो यानी कि जब जनता इन्हें नकारेगी तो उसके बाद केवल दो ही पार्टियां हिमाचल प्रदेश में जो है वो चुनावी जंग में रहेंगी। लेकिन वही यदि बात की जाए, दोनों ही पार्टियों के लिए भी चुनौती है, क्योंकि यदि बात की जाए कांग्रेस के पास समय बहुत कम है, लीडरशिप की जो अभाव था उसको कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व ने समाप्त कर नई टीम का गठन किया है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष के साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए हैं। लेकिन रेणु मैं ये भी कहना चाहूंगा कि यही जो इन्होंने एग्जाम्पल जो है वो पंजाब में भी सेट किया था कि कार्यकारी अध्यक्ष बनाए थे, लेकिन वहां पे कांग्रेस विफल रही थी। अब देखना ये होगा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में हिमाचल प्रदेश में कितना असर ये कार्यकारी अध्यक्ष का जो रोड मैप लेके कांग्रेस के लिए इसका फायदा कांग्रेस को मिल पाता है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया सुनील आपका इस तमाम जानकारी के लिए। विस्तार से आपने जानकारी दी। आज हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष पदभार संभालेंगी और शिमला में कांग्रेस इसके जरिए शक्ति प्रदर्शन भी करेगी।